अबू सईद मुबारक मखदूमी रहमतुल्लाह ने अपने हाथों से गौसे पाक को खिलाया, अपने हाथों से खिलाया, फिर पानी पिलाया। गौसे पाक फरमाते हैं 50 पर 3 किताबों का हवाला मैं आपको दे सकता हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं एक एक निवाला अबू सईद मखदूमी मुझे खिलाते थे, मेरा दिल मुनव्वर होता जाता था, मेरा कल्ब मुनव्वर होता जाता था। ये अबू सईद मखदूमी नहीं, अल्लाह खिला रहा था। क्योंकि हदीस कुदसी है, जब कोई मेरा महबूब बन जाता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कल्ब रोशन हुआ। अबू सईद मुबारक मखदूमी ने घर में लेकर का विलायत का, खिलाफत का, कहां से आया फिरका? फरमाए अबू सईद मुबारक मखदूमी फिरका सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को इनायत फरमाया था। हजरत अली ने हसन बसरी को दिया था, हसन बसरी ने हबीब अजमी को दिया था, हबीब अजमी ने दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह को दिया था, दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह को दिया था, हजरत मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत सिरी सखती रहमतुल्लाह अलैह को दिया था, हजरत सिरी सखती रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को दिया था, ख्वाजा जुनैद बगदादी ने अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह को दिया था, अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल वाहिद तमीमी रहमतुल्लाह अलैह को दिया था, और अब्दुल वाहिद तमीमी रहमतुल्लाह अलैह ने अबुल फरहा तरतूसी रहमतुल्लाह अलैह को दिया था, और अबुल फरहा तरतूसी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन मोहम्मद खर्शी रहमतुल्लाह अलैह को दिया था, और अबुल हसन अली बिन मोहम्मद खर्शी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू सईद मुबारक मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह को दिया था, और अबू सईद मुबारक मखदूमी ने ख्वाजा हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी रहमतुल्लाह अलैह को दिया था। ये था सिलसिला का सिलसिला। मेरे अजीज दोस्तों, अगर गौसे पाक 470 हिजरी में पैदा ना होते, उस जमाने का हाल देखिए, इल्म में झगड़े, आलिमों में झगड़े, जालिम बादशाहों की हुकूमत थी। सरकार गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं, मैं बगदाद के बाहर की गली से गुजर रहा था, बगदाद के शहर से बाहर निकल गया, थोड़ी दूर चलने के बाद वापस आया, एक शख्स नातवा बेहाल बूढ़ा जैसा लेटा हुआ है, बिल्कुल मौत के करीब है, इशारे से बुलाया। गौसे पाक फरमाते मुझे इशारे से बुलाया, करीब गया, उसने हाथ उठाया, गौसे पाक ने हाथ थामा, उसको खड़ा किया। जब वो खड़ा हुआ तो गौसे पाक हैरान हो गए कि उसकी बीमारी जाती रही, उसकी नादवानी जाती रही, और वो एकदम नौजवान हो गया, ज़ईफ़ी जाती रही, एकदम चुस्त चालाक हो गया। गौसे पाक हैरान हुए। उस शख्स से पूछे तू कौन है? वो बोला अब्दुल कादिर जिलानी, मुझे पहचाने नहीं, मैं दीन इस्लाम हूँ। मेरी हालत हो गई थी, आपका हाथ मिला, आप दस्तगीर बनकर आए और आपने मुझे थामा, आपने मुझे मरते हुए को जिंदा किया। आप मुहीउद्दीन हैं, दीन को जिंदा करने वाले। ये अजीज दोस्तों, चलिए आखिरी बात बोलकर मैं यहाँ से उठता हूँ। गौसे पाक की करामत में अजीब करामत शायद मैं कभी आपको सुनाया होगा, मेरा और आपका ईमान ताज़ा हो जाए, मैं वक्त को देख रहा हूँ। चलिए चलते चलते गौसे पाक की अजीब करामत हो जाए। एक बड़ा जादूगर, दुनिया का मशहूर जादूगर, बहुत बड़ा, गौसे पाक के चर्चे सुना। कहाँ से निकला? इस्कंदरिया से निकला, ईरान की सरहद के पास इस्कंदरिया। कहाँ से निकला? सैर करता हुआ बगदाद आया। बहुत बड़ा जादूगर था। गौसे पाक के दरबार में आया, सामने बढ़ गया। शेख अली बिन हैदर रहमतुल्लाह अलैह, शेख अली बिन मुसाफिर, बूसे खिरवी, अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी भाई दर्जे के सब मौजूद थे। वो गौसे पाक के सामने आकर बढ़ गया। मुसलमान नहीं था, मजूसी था, जो आग की पूजा करते हैं, जादूगर था, बहुत बड़ा जादूगर। ऐ अब्दुल कादिर, तेरे चर्चे सुने, तेरी करामतें सुने कि तूने ऐसे ऐसे करामतें बताई। मैं समझता हूँ कि करामत करामत नहीं है। आज कहते हैं ना ये करामत नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, नबी अल्लाह की शान है कि नहीं? हमारे नबी अल्लाह के शान है, और
बेशक मेरे बॉस नबी की शान है। जादूगर बैठ गया, हाँ मैंने सुना बहुत चर्चा है तुम्हारा, मगर समझता हूँ कि सब जादू है, जैसा कि मैं तुम भी जादू है। ऐसा करते हैं, मुकाबला करते हैं, तुम जीत गए तो मैं कलमा पढ़कर जाऊंगा, मैं जीत गया तो आपको ऐलान करना पड़ेगा कि आप ये जादूगर हैं। वैसे बात मुस्कुराए, फरमाया ठीक, शुरू कौन करे? वैसे बात ने फरमाया तुम ही करो। उसने कहा मैं अपने हाथ की मुट्ठी बंद करूंगा, 3 मौके दूंगा, 3 मौके भी आप गंवा दिए, बराबर जवाब नहीं दिया तो समझो कि आप हार गए, मैं जीत गया। अगर आपने बराबर जवाब दिया एक बार भी, मैं कलमा पढ़कर जाऊंगा, मुसलमान हो जाऊंगा, आपका खादिम बन जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। उसने जादूगर ने अपना हाथ बुलंद किया, मुट्ठी बंद कर ली, मुट्ठी बंद कर ली। मेरे दोस्तों, जादूगर ने यह कहा था, मैं गलत बोल रहा हूं, जादूगर ने यह कहा था कि आप अब्दुल कादिर जिलानी हैं, आप अपनी मुट्ठी में कोई भी चीज गैर से मंगवाइए, मैं बता दूंगा, कोई भी चीज गैर से मंगवाइए, मैं बता दूंगा। तो वो से बात मुस्कुराए और आपने अपना हाथ बुलंद किया। कौन, किसने? गौसे पाक ने, और मुट्ठी बंद कर। जादूगर से कहा बता मेरी मुट्ठी में क्या है। जादूगर आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ गया, बहुत बड़ा जादूगर। फिर थोड़ी देर के बाद आंख खोला, बोला अब्दुल कादिर मैं जमीन के चप्पे चप्पे को तलाश किया, पहाड़ों की चोटियों को खंगाल दिया, समंदर की मछलियों की गिनती की, फूलों की पत्तियों का हिसाब लगाया, धरती की कंकरियों का हिसाब लगाया, परिंदों के परों का हिसाब लगाया, फूलों की पंखड़ियों का हिसाब लगाया, जो जमीन पर जो चीज जहां है, जितनी गिनती में सब कायम है, कोई चीज अपनी जगह से नहीं हिली। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी मुट्ठी खाली है। गौसे पाक ने मुट्ठी खोली, खाली। गौसे पाक ने 3 मरतबा छान दिया था ना, फिर हाथ बुलंद कर दिया, मुट्ठी बंद कर दी और फिर जादूगर से पूछा बता मेरी मुट्ठी में क्या है। जादूगर फिर आंख बंद करके बैठा, फिर आंख खोला, थोड़ी देर के बाद बोला अरे अब्दुल कादिर जिलानी मैंने जमीन के चप्पे चप्पे को छाना, रेगिस्तानों को, जंगलों को, समुद्र के किनारों को, सबको टटोल डाला, छान डाला, देख रहा, परखा, पहाड़ की चोटियों में, गार में, दुर्गों में, परिंदों के क्या होते हैं घोंसलों में, हर जगह मैंने देखा। समरकंद में, पहाड़ के दामन में एक दरख्त में एक कबूतरनी का घोंसला है, उसने 2 अंडे दिए थे, एक अंडा गायब है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी मुट्ठी में उस कबूतरनी का अंडा है। वैसे बात में मुट्ठी खोला तो कबूतर शेख अली बिन हजर परेशान थे। गौसे पाक यहाँ बैठे समरकंद से अंडा मंगाते हैं और ये बोल रहा है बराबर, ये कैसा जादू है? जमीन के हर चीज का नॉलेज इसको है, इसको देखता है। जादू में जब असर है तो करामत में क्या असर होगा? फिर गौसे पाक ने आखिरी मर्तबा, 3rd टाइम, तीसरी मर्तबा हाथ को बुलंद फरमाया और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। पूछा आप बता मेरे हाथ में क्या है? जादूगर आंख बंद करके बैठ गया, फिर थोड़ी देर के बाद आंख खोला, बोला कि अब्दुल कादिर जिलानी इस बार तो मैंने जर्रा जर्रा छान मारा, हर एक दरख्त का पत्ता गिना, फूल की पंखियां गिने, कबूतर के अंडे देखे, परिंदों के अंडे देखे, सब देखा और चट्टानों का हिसाब किया, पहाड़ों की चोटियां देखी, समंदर की मछलियों को गिना, हर एक कीड़े मकोड़ों का हिसाब लगाया, सब कुछ मैंने देख डाला। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अरे अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारी मुट्ठी खाली है। बात में मुट्ठी खोली, गुलाब का फूल था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाब का फूल था।
ताज्जुब हो गया वो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरा जादू कहां चला गया। मैंने हर चीज कटोली थी जमीन पर, हर घोंसले को देखा, हर फूल की हिसाब लगाया, जितने फूल खिले उतने फूल जमीन पर कायम है, जहां जहां तोड़ कर ले गए उसका भी हिसाब मैंने लगाया। अपनी अपनी जगह जितने फूल कलियां पत्ते हुए सब अपनी जगह कायम है। ये फूल कहां से आया है? ए अब्दुल कादिर जिलानी, ये मेरी नजर से बाहर है, बताओ तो सही ये राज क्या है। गौसे पाक ने फरमाया, अरे नादान, तेरी नजर की वसअत कहां है तक है, तेरी नजर की पहुंच कहां तक है। अरे जमीन के गुलामों का तूने हिसाब लगाया, ये गुलाम जमीन का नहीं है, मैंने जन्नत से मंगाया। आसिफ बिन बखिया बिल्किस के तखत को पलक झपकने में सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा देते हैं, तो क्या मेरे गौस फूल नहीं मंगा सकते? तो मेरे अजीज दोस्तों, वो घुटने टेक दिया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। मैं यहाँ आगे बढ़ना नहीं चाहता, अगर मैं गौसे पाक की करामत शुरू कर दिया तो ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। आखिरी खुशखबरी हम देते हैं कि जो सुन्नी होता है वो जन्नती होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जन्नती अगर हमें बनना है, सरकार के पास जाना है, तब क्या होगा मालूम है? आज जरूर इनकार करने वालों सुन लो, हशर के मैदान में जब अमाल तोड़े जाएंगे, किसी ने सरकारी मदीना हज को गए हैं, कोई हाजी है यहाँ पर? कितना मजमा होता है हज में? 25 लाख 30 लाख का होता है, इतना मजमा होता है। अगर आपके पास सेल भी नहीं है, मोबाइल नहीं है, आपका भाई गुम हो जाए या आपकी बीवी छूट जाए तो कितनी परेशानी होगी। कोई कम्युनिकेशन नहीं, सेल नहीं, वन नहीं, कोई नहीं, मोबाइल नहीं, परेशान होंगे कि नहीं? तलाश करने में आपको दिक्कत होगी कि नहीं? तो कयामत में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाला हुजूम होगा, करोड़ों लोग होंगे। आशिकाने रसूल साहबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उस भीड़ में अगर आपसे मिलना चाहे तो हम क्या करें? हुजूर ने फरमाया, कौसर के पास देख लेना, मिल जाऊंगा। अगर वहां नहीं मिला, मीज़ान के पास देख लूंगा, मिल जाऊंगा। अगर वहां नहीं मिला, सिरात के पास, पुल सिरात के पास मिल जाऊंगा। अगर वहां नहीं मिला तो जहन्नम के दरवाजे के करीब खड़ा होऊंगा। हमारे आका हमको नहीं भूले, क़यामत में भी नहीं भूलेंगे। आज हम भूल कर आपके बताए गए रास्ते को, अपने चेहरे को, अपने लिबासों को आपके खिलाफ और जानबूझ के चेहरा हम बनाए। और मैंने आज ऐसे भी, मैं माफ कीजिए, मैं मुर्शिद और पीर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, हरगिज़ नहीं बोलता हूँ, मैं उनकी पाँव के धूल के बराबर नहीं, मगर जो झूठे हैं, जो कहता है जो बगैर दाढ़ी का मुर्शिद है, मुरीद बनाता है, और मुरीद पूछता है हजरत मुरीद बने तो दाढ़ी छोड़ना क्या है? कौन जी बोले, हाँ जिंदगी में ये दाढ़ी कहीं को, मेरे साहब भी बोले नीचे दाढ़ी नहीं, नीचे भी देखो दाढ़ी है, पीछे भी दाढ़ी, सर पे टोपी नहीं, दाढ़ी नहीं, मेरे साहब बोले दाढ़ी की जरूरत नहीं करता। कौन जी बोला तुम ना दाढ़ी रखो? और जिंदगी नहीं है, जाने रखो कुछ चीज है, मुरीद बनो बच जाएगी, सब हो रहा है, सब चल जाएगा, सब ऐसा को बोल रहा हूँ। कैसे जी? हक का मुकाबला करो मेरे से दोस्तों, हक बोलने से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। सच्चाई है, जब हम उनको धोते हैं तो इनको भी धोना पड़ेगा। इसीलिए तो हम पर इल्जाम लगाते हैं, और हमारी अंदर गलतियां तो उंगली उठती है, गलतियों को दूर करो, सरकार के सच्चे आशिक बनो, अपने चेहरे को बदलो, सरकार का चेहरा बनाओ। उनके सरकार से काम है हमें, किससे? माँ बाप से काम नहीं है, भाई बहन से काम नहीं है, बीवी से काम नहीं है, सरकार से काम है, खबर में, हशर में। तो क्या मुंह लेकर जाएंगे? सरकार ने फरमाया मुझे कौसर पर या मीज़ान पर या गुजरात के पास देख लेना। मेरे अजीज दोस्तों, ऐसा दिन आएगा कि सब जन्नती जा रहे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम हम खड़े अपनी उम्मत को, अपने औलाद को देख रहे हैं कि जन्नत को जाने वाले जा रहे हैं, जहन्नम को जाने वाले जा रहे हैं। अचानक आदम अलैहिस्सलाम की नजर जहन्नम की तरफ जाने वाले एक शख्स पर पड़ेगी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होगा। सुभान अल्लाह।